नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे CS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 5 के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 3। इसमें हम पेजिंग कंसेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए ज़रा देख लेते हैं कि आज हम किन किन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पेजिंग के बेसिक मेथड से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो किसी भी प्रोसेस का फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है वो नॉन कंटीजियस होता है। तो पेजिंग की बेसिकली दो मेजर एडवांटेजेस होती है। एक तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करता है और दूसरी ये अवॉइड करता है उस प्रॉब्लम को जिसमें हमें वेरिएबल साइज़ के मेमोरी चंक से डील करना पड़ता है। तो पेजिंग के अंदर बेसिकली हम मेन मेमोरी जो होती है या फिजिकल मेमोरी जो होती है उसको फिक्स्ड साइज़ के ब्लॉक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं और उन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं फ्रेम्स। और ये जो फ्रेम्स होती है ये इनकी जो साइज़ है वो 2 की पावर में ही अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल जो कॉमनली यूज साइज़ है फ्रेम्स की वो है 512 बाइट से लेके 16 मेगाबाइट्स तक। तो जैसे हमने फिजिकल मेमोरी को डिवाइड किया वैसे कैसे हम अब लॉजिकल मेमोरी को भी डिवाइड करते हैं और लॉजिकल मेमोरी में जो डिवीजन होता है उनको हम बोलते हैं पेजेस। यानी कि एक लॉजिकल मेमोरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेजेस एंड अ फिजिकल मेमोरी इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग। इस कंसेप्ट के अंदर बेसिकली हमें सारे जो अवेलेबल फ्री फ्रेम्स हैं उनका एक रिकॉर्ड ट्रैक करना पड़ता है। तो यानी कि पेजिंग के अंदर अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम रन करना है जिसकी साइज़ n पेजेस है तो हमें फिजिकल मेमोरी के अंदर n फ्री फ्रेम्स चाहिए उन n पेजेस को लोड करने के लिए। और पेजिंग स्कीम के अंदर लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए हम लोग पेज टेबल की मदद लेते हैं। ये जो पेजिंग का कंसेप्ट है बेसिकली वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अभी भी अनरिजॉल्व रहती है। तो आइए बात करते हैं पेजिंग के अंदर एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम की। इस स्कीम के अंदर हम CPU द्वारा जो लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड होता है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है पेज नंबर और दूसरा पार्ट है पेज ऑफसेट। अ पेज नंबर इज यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल विच कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन द फिजिकल मेमोरी, whereas a page offset denoted by D is combined with the base address to define the physical memory addresses that is sent to the memory unit। तो आइए अब बात करते हैं पेजिंग हार्डवेयर के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि CPU एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है और हमने उस लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो पेज नंबर और D जो है वो उस पेज नंबर का ऑफसेट है। इस पेज नंबर को हम पेज टेबल में रेफ़र करते हैं जिससे हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम के बारे में आइडिया मिल जाए। तो फ्रेम मिलने के बाद हम जो ऑफसेट लॉजिकल एड्रेस का था उसके साथ इस फ्रेम नंबर को ऐड करते हैं और इसकी मदद से हमें फिजिकल मेमोरी की जो लोकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आइए अब बात करते हैं पेजिंग मॉडल के बारे में। तो जैसा कि हमने पेजिंग में अज्यूम किया था, अ लॉजिकल मेमोरी इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस। पेजिंग के लिए बेसिकली हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसे हमने पेज टेबल का नाम दिया है और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि पेज टेबल ये ट्रांसलेशन का काम करता है। यानी कि ये बताता है कि जो लॉजिकल मेमोरी की जो पेज है वो फिज़िकल मेमोरी में किस फ्रेम पर अवेलेबल है। यानी कि इसका जो इंडेक्स 0 है तो ये 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है ये बताती है कि फिज़िकल मेमोरी के पहले फ्रेम में पेज नंबर 0 अवेलेबल है। यहाँ पर हमने फिज़िकल मेमोरी को कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स के फॉर्म में अज्यूम किया है। तो जैसा कि हम पेज टेबल में देख सकते हैं कि जो इसका इंडेक्स है वो सिग्निफाई करता है पेज नंबर को और इसकी जो वैल्यू है वो सिग्निफाई करती है फ्रेम नंबर को। तो पेज 0 जो है वो पेज टेबल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 1 यानी कि फिजिकल मेमोरी के फ्रेम 1 के अंदर पेज 0 स्टोर्ड है। और इस पेज टेबल की अगर हम सेकेंड एंट्री को देखें यानी कि इसके इंडेक्स 1 पे वैल्यू स्टोर्ड है 4th यानी कि इसकी जो चौथी फ्रेम है उसके अंदर पेज नंबर 1 अवेलेबल है। एंड सिमिलरली इसकी जो सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम्स के अंदर वो पेजेस अवेलेबल हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 4 में जिसके अंदर हम सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और
वो लेक्चर हमारे इस यूनिट को कंक्लूड करेगा। धन्यवाद। Thanks for watching, guys. To watch more videos like this from GPC Jalore, please subscribe to our channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos.